अकस्मात एक सुबह बिल्ला अपने टूटे आईने में चेहरा देख रहा था, जैसे कोई महान वैज्ञानिक कोई नई खोज कर रहा हो। बाल ऐसे खड़े थे जैसे बिजली के झटके से जले हों, और चेहरे पर वो भरोसा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी चाल आज वही चलने वाला है। बिल्ला के घर में 3 चीजें हमेशा रहती थीं, एक टूटा मग, एक खाली पेट और एक खुराफाती दिमाग। उस दिन उसने ठान लिया कि अब उसे स्कूटर चाहिए। बस स्कूटर मिल जाए तो दुनिया जीत लेगा। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया, अरे बिल्ला, पहले काम पकड़ फिर स्कूटर। लेकिन बिल्ला बोला, काम बाद में कर लूंगा, पहले इमेज बनानी जरूरी है। उसकी इमेज वाली लाइन सुनकर सबने प्रतिक्रिया दी, लेकिन बिल्ला सीरियस था। अब सवाल ये था कि स्कूटर आएगा कहाँ से। पैसे उसके पास इतने थे कि एक चाय और आधा समोसा ही खा सकता था। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि गांव में एक गधा है जो पुराने जमाने में सर्कस में रहता था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, मगर उसके ऊपर एक पुराना स्कूटर पड़ा रहता था, वही स्कूटर जो किसी जमाने में उसके मालिक चलाते थे। बिल्ला धीरे धीरे वहां पहुंचा और गधे के पास खड़ा होकर बोला, भाई, सुना है तेरे पास एक स्कूटर है। गधे ने सिर उठाया जैसे कह रहा हो तो। बिल्ला बोला, मुझे उधार दे दे, मैं स्कूटर चलाऊंगा और बदले में रोज तुझे बिस्किट खिलाऊंगा। गधे ने आंखें सिकोड़ लीं। बिल्ला ने ये इशारा हाँ समझ लिया। वो खुशी से उछल पड़ा, वाह भाई, तू तो असली दोस्त निकला। अब शुरू हुआ बिल्ला का स्कूटर रेस का सपना। उसने स्कूटर उठाया जैसे कोई नवविवाहित दूल्हा अपनी दुल्हन उठाता है और बोला, चलो अब पूरी दुनिया देखेंगे। पहले ही दिन बिल्ला ने स्कूटर में पेट्रोल नहीं डाला, बस हवा में 3 बार झटके मारे और बोला, स्टार्ट हो जा मेरे राजा। स्कूटर ने प्रतिक्रिया दी, घूं खूं ठप। बिल्ला बोला, ये प्रतिक्रिया तो शेर जैसी है, बस थोड़ा गला बैठा है। थोड़ी देर बाद उसने स्कूटर को धक्का मारना शुरू किया। सड़क पर धूल उड़ रही थी और गधा पीछे खड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था। बिल्ला बोला, देख, मुस्कुरा मत, तेरे स्कूटर में जान डाल दूंगा। गधे ने फिर एक प्रतिक्रिया दी। बिल्ला ने उसे शुभ संकेत माना। उसने स्कूटर को फिर से धक्का दिया और जैसे तैसे स्कूटर चल पड़ा। बिल्ला खुशी में चिल्लाया, लो भाई, अब आ गया बिल्ला रोड पर। गांव के लोग देखते रह गए। सब बोले, अरे ये स्कूटर चल भी रहा है। बिल्ला बोला, चल नहीं रहा, उड़ रहा है। लेकिन स्कूटर हर 100 मीटर पर रुक जाता। बिल्ला उतरता, 3 लातें मारता, फिर कहता, अब चल। स्कूटर फिर खांसते हुए चल पड़ता। तीसरे दिन जब स्कूटर ने एकदम से चलने से मना कर दिया तो बिल्ला बोला, तू तेरे मालिक का बदला मुझसे ले रहा है क्या? गधा पास आया और ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, तूने मुझसे EMI में वादा किया था रोज बिस्किट का, वो कहाँ है? बिल्ला बोला, अरे भाई, आज दुकान बंद थी। गधे ने मुंह फेर लिया जैसे कह रहा हो, तू भरोसे लायक नहीं। अब बिल्ला स्कूटर को धक्का मार मार कर चला रहा था और लोग पीछे पीछे हंसी रोक नहीं पा रहे थे। एक औरत बोली, अरे देखो, स्कूटर को आदमी चला रहा है या आदमी को स्कूटर? दूसरा बोला, दोनों की हालत एक जैसी है, पेट्रोल नहीं पर घमंड पूरा टैंक भर। अगले दिन बिल्ला ने फैसला किया कि अब गधे को ड्राइवर बना देगा। उसने रस्सी से स्कूटर को गधे के आगे बांधा और बोला, आज से तू चला, मैं पीछे बैठता हूं। गधा बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो किसी ड्राइवर के पास लाइसेंस मिलने के बाद आता है। गधा चला, स्कूटर पीछे, और बिल्ला उस पर ऐसे बैठा जैसे किसी विदेशी फिल्म का हीरो हो। लोग सड़क किनारे ताली बजाने लगे। किसी ने बोला, देखो, नया ट्रेंड आ गया, इको फ्रेंडली स्कूटर। एक पुलिस वाला रोकने आया, बोला, हेलमेट कहाँ है? बिल्ला बोला, ड्राइवर गधा है, उसे हेलमेट की जरूरत नहीं। पुलिस बोला, लेकिन सवार को तो है। बिल्ला ने तुरंत एक बाल्टी सिर पर पहन ली और बोला, अब तो कानून भी खुश होगा। अब हर दिन बिल्ला और गधा एक जोड़ी बन गए। सुबह स्कूटर पर निकलते, गधा आगे आगे चलता और बिल्ला पीछे से भौंक भौंक जैसी हॉर्न की प्रतिक्रिया देता। गांव वाले इस दृश्य को देखकर दिन भर प्रतिक्रिया देते रहते। एक दिन एक नेता आया, बोला, हम गधे को चुनाव में खड़ा करेंगे। बिल्ला बोला, फिर तो मैं उसका मंत्री बनूंगा। नेता बोला, क्यों? बिल्ला मुस्कुराया, क्योंकि उसे स्कूटर चलाना मैंने सिखाया है। धीरे धीरे बिल्ला और गधे की जोड़ी इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से सेल्फी लेने आने लगे। एक फोटोग्राफर बोला, भाई, एक फोटो पोज में 2 गधा हैंडल पकड़ ले और तू पीछे मुस्कुरा दे। फोटो वायरल हो गई। कैप्शन था, जब पेट्रोल महंगा हो तो दोस्ती सच्ची काम आती है। कुछ दिनों बाद स्कूटर पूरी तरह बंद हो गया। बिल्ला उदास बैठा था। गधा पास आया, उसकी नाक से उसे हल्के से धक्का दिया। बिल्ला बोला, अब क्या करूं, ये तो चलने से गया। गधे ने धीरे से प्रतिक्रिया दी, जैसे कह रहा हो, चल न सही, यादें तो चलेंगी। बिल्ला मुस्कुराया, बोला, सही कहा भाई, अब इसे यादों का स्कूटर बना लेते हैं। उसने स्कूटर पर फूल चढ़ाए और उसके ऊपर दोस्ती जिंदाबाद लिख दिया।
अब वो रोज वहीं बैठता, गधे के साथ चाय पीता और स्कूटर की पुरानी प्रतिक्रिया याद करके प्रतिक्रिया देता रहता। कभी कभी बच्चे दूर से आते और पूछते, बिल्ला चाचा अब स्कूटर नहीं चलता? बिल्ला मुस्कुराकर कहता, चलता है, लेकिन अब दिमाग में। और जब कोई पूछता, कौन था वो गधा? तो बिल्ला प्रतिक्रिया देकर कहता, गधा नहीं, मेरा पार्टनर था। सीख, कभी कभी जिंदगी में स्कूटर नहीं चलता, लेकिन दोस्ती का इंजन चलता रहता है। और अगर दोस्त गधा हो तो समझो सफर हंसी में ही कट जाएगा।